यहाँ आते हैं भाई, और पहले तो मैं आ जाऊँ यहाँ गूगल पर। अरे भाई उर्दू ट्रांसलेशन हो गई, और यहाँ आने के बाद आते हैं GCF ग्लोबल MS वर्ड। GCF ग्लोबल MS वर्ड, ये वेबसाइट है जहां से हमने वर्ड पढ़ना है, ठीक है। GCF ग्लोबल MS वर्ड, आप ये लिखोगे गूगल पर आ जाएगा, ये लिंक है फ्री वर्ड ट्यूटोरियल। यहां पर जाएंगे, इसके अंदर टॉपिक्स वाइज काम शुरू है। यहां से गेटिंग स्टार्टेड विद द वर्ड, अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेविंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट, ऐसे ये टॉपिक्स चल रहे हैं। हमने यहाँ तक 29 तक जाना है, या 30, जहां तक इसमें दिया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक हमने 30 तक इसके अंदर आना है। ये सारे असाइनमेंट्स है, हर एक के अंदर असाइनमेंट दिया हुआ है, और इसकी एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी है। क्या है? इसके लिए मैं पहले क्लासरूम पर आता हूँ, प्रैक्टिस वर्कबुक को एक्टिव करता हूँ। आपका है ये D2 क्लास वर्क, एडवांस एक्सेल है, ये तो वर्ड का है, MS वर्ड। ये सारे असाइनमेंट है जो आपने करने हैं 29 तक। ये आ गया इसका प्रैक्टिस सेट, एडिट, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं पूरी, और मैं ऐसे ये F2 and E2 पोस्ट। अब आप अपने यहाँ पर आओगे डॉक्यूमेंट पे ना, अपने क्लासरूम में, तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये सोफा कंप्यूटर एजुकेशन पोस्टेड अ न्यू मटेरियल अ वर्ड MS वर्ड असाइनमेंट। इस पर जाओगे आप, तो ये आपके पास एक वन ड्राइव आ जाएगी। आप इस वन ड्राइव पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपको ऐसे असाइनमेंट शो हो रहे होंगे, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2, 3, ऐसे 4, 5, ऐसे लाइन से करते हुए आपने जो वर्कबुक में लिखा होगा ना कि भाई हमारी प्रैक्टिस वर्कबुक डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें, और आपने यही वर्कबुक डाउनलोड करनी है। पहले तो मैं यहाँ आता हूँ GCF ग्लोबल पे, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड, ये पहले बता रहा है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ जैसे ही आएंगे आप, हर ऑप्शन पे देखो MS वर्ड पर आया, जैसे ही GCF ग्लोबल फ्री ट्यूटोरियल पर, तो ये आपके सामने ये स्क्रीन आ गई। सिंपल बात समझ आ गई, आपके सामने ये स्क्रीन आ गई। अब आपके लिए ये सिंपल है, पहला आप सिंपल आपने ये देख लिया कि भाई जिस तरीके से ये काम कर रहा है, वर्ड बेसिक, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है इसने। अब बेसिक वर्ड है, सारे 1 बाय 1 चलता आ रहा है। यहाँ पर आएंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड पे जाओ। अब इसके बारे में इसने पूरी डिटेल दी, और वीडियो भी होती है, आप वीडियो भी देख सकते हो, जिसको समझ है 4 मिनट की वीडियो है। And just about anything else you can imagine. To explore the छोटी छोटी चीजें इसमें बता रहे हैं, ऐसे करके, जैसे मैंने बताया ना, ये क्विक एक्सेस है, ऐसे ये वर्ड के बारे में छोटी छोटी। अब ये बता रहे हैं आपको, Here's what they look like up close. ठीक है। To zoom in or out, click and drag the zoom control. The number next to the slider. ये जूम वूम सिखा रहे हैं जो मैंने बताया आपको। Actually using Word to publish. इसी तरीके से ये सारी चीजें इसने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। इसके अंदर टैब्स हैं। ऐसे ही न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन होगा, इसने सबके नाम ऐसे बताना शुरू कर देगा। ये चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास पूरा क्या है, क्विक एक्सेस है। ये पूरा टाइटल बार, इसके अंदर ये क्विक एक्सेस, ये टैब्स हैं पूरे, ठीक है। ये टेल मी बार भी है एक इसमें। अगर वर्ड पे आओ, विंडोज आर विनवर्ड, और यहाँ आऊँ न्यू क्या मतलब, हाँ हाँ, क्यों ऐसा हो ही नहीं सकता? कैसे लॉगिन? बेटा जिसके अंदर लॉगिन मांग रहे हैं उसके अंदर एक्टिव ही नहीं है ना, वर्ड एक्टिव ही नहीं है।
मैंने कल आप लोगों को समझाया था ना, हम वर्ड क्रैक करते हैं। अभी जैसे जिनके एक्टिव नहीं थे, मैंने सर को कहा कि इनके कंप्यूटर्स में एक्टिव नहीं है बहुत सारे, इसको एक्टिव करना है वर्ड को, तो वो क्रैकर वर्जन यूज करेंगे, क्रैकर का सॉफ्टवेयर है वो लगाएंगे सब सिस्टम में, तो वो एक्टिव होता जाएगा। देखो 1 बाय 1 एक्टिव कर रहे हैं कंप्यूटर्स में। तो जिनमें एरर आ रहा है वो जाहिर सी बात है उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, एडिटिंग नहीं है, वो एक्टिव ही नहीं है। समझ आ रही है बात? उसका वर्ड एक्टिव नहीं है तो वो नहीं चल रहा है, इस वजह से वो तो वो प्रॉब्लम दे रहा है ना। अच्छा यहाँ आता हूँ, यहाँ जैसे इसने डिटेल में बात बताई, ये रहा इसने ये बताया ये क्या चीज़ होती है, ये बताया ये एक टैब के अंदर कमांड्स हैं इसके बारे में बताया, ठीक है। ये रहा कमांड, हिडन बार, टाइटल बार, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें इसने यहाँ डिटेल में बताई हैं। अब पहले मैं देख लो इसका फर्स्ट असाइनमेंट। पहला असाइनमेंट इसका ये है, अब देखो इसके अंदर चैलेंज है। जब आप पहले हम ये पढ़ लेते हैं सारी चीजें, पढ़ने के बाद यहाँ आते हैं, इसके अंदर एक चैलेंज दिया होता है। चैलेंज है ओपन वर्ड को ओपन करो एंड क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या करो, खाली डॉक्यूमेंट बनाओ। चेंज रिबन बार डिस्प्ले ऑप्शन, रिबन बार का डिस्प्ले ऑप्शन चेंज करो। कैसे चेंज करो, विंडोज आर, विनवर्ड पे जाओ, ठीक है। रिबन बार का डिस्प्ले ऑप्शन ये रहा। अब वो कैसे, ये रहा ना, इसको चेंज करो, ये कह रहा है। अब जो कहेगा टू शो टैब्स, सिर्फ टैब्स नजर आए, आओ ऐसे क्लिक कर लो, अब सिर्फ टैब्स नजर आ रहे हैं, इसने ये कहा। फिर यूजिंग कस्टमाइज क्विक टू एक्सेस टूल बार, एड न्यू क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू क्विक प्रिंट और ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर आपने शो करवाना है। यहां जाओ क्विक एक्सेस टूल बार में, जैसे अभी मैं बोलता हूं बिल्कुल खाली कर दो, सब हटा दो। आपने यहां जाना बिल्कुल खाली करके न्यू क्विक प्रिंट और ग्रामर बोला है, तो यहां शो हो रहा है नहीं है ग्रामर स्पेलिंग, जिसके पीसी में हो यहां क्लिक करे आ जाएगा, नहीं है तो बस छोड़ दो, ठीक है। ग्रामर स्पेलिंग इसने एक्टिव करने का, तो ये आपने ऑप्शन है मल्टीपल्स, जो इसने ऑप्शन बोले यहां पर वो आप ऑन कर देंगे। आपने वो ऑप्शन क्लिक किया, ये यहां आ गया, ये काम हो गया। फिर इन द टेल मी बार इसको बोलते हैं। यहाँ टेल मी बार मतलब ये सर्च बार है। अब स्पेलिंग ग्रामर यहां पर आ रहा है, इधर ऐड नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ये रहा। अब ये टेल मी बार पे क्या कह रहा है, इन द टेल मी बार पे जाओ, द टाइप शेप टाइप करो, SHAPE शेप, ठीक है। शेप टाइप किया, आगे हम सुन लेते हैं पहले, एंड प्रेस इंटर, शेप टाइप करो और इंटर प्रेस करो, SHAPE शेप टाइप करो और इंटर प्रेस करो। इंटर प्रेस किया, ये आ गई मेरे पास। अच्छा और क्या है, चूज अ शेप फ्रॉम अ मेन्यू एंड डबल क्लिक समवेयर ऑन योर डॉक्यूमेंट। कोई एक मेन्यू जो है आप लोगों ने शेप्स के अंदर से चूज करनी है। मैं आता हूं यहाँ शेप्स, ठीक है, और ये ड्रॉ शेप वाला ऑप्शन दे रहा है। आगे यहाँ पे यहाँ आऊं तो मल्टीपल शेप्स दिख रही है मुझे, देखो मैंने शेप्स लिखा, ये शेप आ रही है। अब इनमें से कोई एक शेप आपने सिलेक्ट करनी, देखो यहाँ आया टेल मी बार पे शेप लिखा, उसने क्या रखा हुआ था, दिल लगाया हुआ है। इसके डॉक्यूमेंट में तो ये दिल लगा हुआ है। अगर आप चाहो तो यही वाली शेप लगाना चाहो तो शेप में आ जाओ, शेप और शेप, सॉरी ये रहा, यहाँ आए और शेप्स लिखने के बाद आप यहाँ आओगे, जो दिल बना हुआ था यहाँ देखो कहां पर है, ये रहा, आप इस पे क्लिक करो। अब आ गया। अब किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इसको ऐसे प्रिंट कर दो, देखो दबा के रखा हुआ है, ये बन गया, इसको बेशक बंद कर दो। और अब अगली बात, चूज शेप फ्रॉम द मेन्यू एंड डबल क्लिक, हो गया। शो द रूलर बार, इट इज नॉट। अब देखो इसके अंदर एक चीज आती है, अगर आपके इसमें देखो रूलर बार अब तक नहीं है, यहाँ पर रूलर बार होता है हमारे पास। उस रूलर बार का क्या काम होता है वो भी आपको बताता हूँ। पहले आप आएंगे यहाँ रूलर लिखे, ये आ रहा है, इस पर क्लिक करें, देखो ये शो हो गया रूलर बार मेरे पास। क्या शो हो गया, रूलर बार शो हो गया। अब इसको हम आगे जाके थोड़ा टेक्स्ट से काम लेंगे, फिर आपको बताऊंगा। ये मार्जिन को सेट कर रहा होता है भाई, कितने दूर तक हम किसी मार्जिन को रख सकते हैं। टेक्स्ट मेरा कहां से स्टार्ट होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले कहां से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये अलाइनमेंट सेट कर रहा है, देखो आप टेक्स्ट यहाँ से, अब मैं इसके इंटर मारूंगा, नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। रूलर क्या करता है, रूलर इसको सेटिंग करना बताता है। ये रहा, ऐसे यहाँ से पकड़ो, आप इसको रूलर सेट कर दो, जहां मर्जी ये करो। यहां से रखा, अब ये यहां से लिखना शुरू करेगा, ठीक है, बात समझ आ गई इस तरीके से। अच्छा अब ये आ गया, शेप भी आपने लगा दी। अगले में क्या कह रहा है ये, जूम द डॉक्यूमेंट टू 120, डॉक्यूमेंट को 120 पर जूम करें। 120 पे जूम हो गया, ठीक है। चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू टू वेब लेआउट, यहां पे क्या करूं, वहां जाके वेब लेआउट पे क्लिक कर दूं, बस ये हो गया मेरे पास। अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, दिल को यहां आ जाए, वेब लेआउट हो गया, ठीक है, हो गया।
व्हेन यू आर फिनिश, जब आप ये कंप्लीट कर चुके होगे, आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। और वाकई देखो हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा ही दिख रहा है जैसे उसका नजर आ रहा है। ठीक है, अब उसने जाहिर सी बात है एक पे क्लिक किया हुआ है, हमने फिलहाल किसी पे क्लिक, तो हमारे पास रूलर बार भी है डॉक्यूमेंट। अब इसको क्या करना है, आपने सेव फाइल पे जाओ, सेव एज पे जाओ, ब्राउज पे जाओ और डेस्कटॉप पे लिखो असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, ये लिखकर सेव कर दो। ये पहला असाइनमेंट आपका हो गया। अब आपने इसको जमा कैसे करवाना है, देखो इसी तरीके से मैं यहाँ पर वर्कबुक, कुछ वर्कबुक वाला काम भी होगा, तो पहला असाइनमेंट है, फिर आप कैसे जमा कराओगे, मैं यहाँ असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। पहला ही यहाँ आता हूँ और असाइनमेंट नंबर 1 वर्ड का अपलोड करता हूँ। यहाँ आया, ऐसे मल्टीपल्स असाइनमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ आया, ये रहा 1, इस पे गया, एडिट पे गया और असाइनमेंट नंबर 1 ये रहा। ठीक है, डू एज डिस्कस्ड। ठीक है, और ये असाइनमेंट में अभी, हाँ और बेटा किस कंप्यूटर में नहीं था एक्टिव, यहाँ पे इसमें भी एक्टिव नहीं है कह रहे। अच्छा ये हो गया, और ये मैंने असाइनमेंट के नंबर रख दिए, ऑल स्टूडेंट्स रख दिए, ड्यू डेट रख सकता हूँ, कुछ भी रख दूं। अभी रखता हूं मैं हफ्ते की, क्या है आज, हफ्ते की रात। क्यों, इस वजह से वो जब तक ये नहीं हो जाता हमारा वाला इश्यू जो है ना, वो हम सॉल्व कर लेंगे, तब तक मैंने वैसे 28 डाल दिए, यहाँ करके सेव कर दिया। अब जब आप आओगे असाइनमेंट में, अब आप यहाँ आओगे तो असाइनमेंट ऐसे आपको शो हो रहा होगा, असाइनमेंट की ये फाइल। आप इस असाइनमेंट की फाइल पे जाओगे तो देखो आपको ये वाला असाइनमेंट जो यहाँ मैंने दिखाया ना, ये यहाँ दिख रहा होगा। देखो हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपने ये करना होगा, ओपन MS वर्ड एंड क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपने ये सारा काम करना है, पहला असाइनमेंट आपका ये है, सिंपल सा। बात समझ आ गई, क्या हुआ, असाइनमेंट समझ नहीं आया मतलब, देखो आपने कुछ भी नहीं करना, आप गूगल पे जाओगे, यहां पर आए, आप अपने क्लासरूम में जाओगे, असाइनमेंट अपलोड हुआ है। असाइनमेंट में क्या करना है, वो करना है जो यहां पे लिखा हुआ है, बस असाइनमेंट ये रहा। इस असाइनमेंट में जाओ, क्या करना है सर जी, इस असाइनमेंट में यहां लिखा हुआ है क्या करना है। ये असाइनमेंट बोल रहा है पहला डॉक्यूमेंट ओपन वर्ड, आप यहां जाओ विंडोज विन वर्ड, ओपन कर लिया सर, मैं आपको करके दिखाया पहला असाइनमेंट। अब क्या करना है, ये तो अभी देखो सारी चीजें मैंने की है, ऐसे नहीं होगा आपके पास तो डॉक्यूमेंट ऐसे होगा, रूलर बार, हाँ सर अपलोड तो उसी तरह, अपलोड तो बिल्कुल वही तरीका है बेटा, अपलोड तो वही है ना बेटा। ये डॉक्यूमेंट सेव कर लिया, ये यहाँ आपका डॉक्यूमेंट सेव है जो मैंने सेव किया असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से। अब आप यहीं जाओगे और आपके पास यहाँ अपलोड का ऑप्शन दे रहा होगा असाइनमेंट में, जैसे देता है ऐड क्रिएट वाली जगह, ऐड पे जाओगे, ये वाली फाइल अपनी अटैच करोगे और सबमिट कर दोगे, असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। लेकिन काम क्या करना है इसके अंदर, जो इस फाइल में लिखा हुआ है। तो ऐसे हर असाइनमेंट को मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैंने आपको कौन सा समझाया, पहला वाला समझाया, बात समझ आ गई। अब यहाँ आता हूँ और गूगल पे, पहला तो ऐसा ही है, अब दूसरे में फर्क है, GCF ग्लोबल MS वर्ड, इसका हमने पहला टॉपिक देख लिया। पहला टॉपिक तो बिल्कुल सिंपल था, उसके अंदर जो चीजें मैंने बताई हैं सबकी सब वही है, बस एक चीज चेंज है, वो मैं आपको बता दूं। जब हम विंडोज R लिखते हैं और विनवर्ड मारते हैं, ये जो चीज आती है उसको बोलते हैं बास्केट व्यू। क्या, बास्केट व्यू। तो कहीं अगर उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हो गो टू द बास्केट व्यू तो परेशान नहीं होना, इसको बास्केट व्यू कहते हैं। ठीक, अच्छा अब कुछ फाइलें होती है, देखो अभी थोड़ी देर रिसेंट लिखा हुआ है, रिसेंट मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओपन की, अभी थोड़ी देर पहले कौन सी फाइल ओपन की थी, असाइनमेंट 1 की, देखो 3 मिनट अगो, 3 मिनट पहले ये खोली हुई थी। फिर ऐसे असाइनमेंट में यस्टरडे, कल खोली थी मैंने 7:22 पे आखिरी, यानी कि जो आखिरी क्लास हुई थी 7:22 पे ये वाली डॉक्यूमेंट मेरे पास खुला हुआ था। ऐसे उससे पहले कब खोला था, यस्टरडे 5:59 पे इन लोगों के बच्चों के लिए ये खोला था। फिर 5 पे ये वाला खोला था डॉक्यूमेंट। आई डू इंग्लिश क्लास 1, ये हफ्ते वाले दिन एक सर इंग्लिश पढ़ा रहे होते, उन्होंने खोले हुए थे, ऐसे डॉक्यूमेंट चल रहे होंगे। अब जब ये डॉक्यूमेंट ज्यादा बढ़ते जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, रिसेंट फाइल चेंज होती जाएगी ना भाई, चेंज होती जाएगी। अब रिसेंट की लिमिटेशन है जितनी भी है, वो 10 फाइलें रख सकता है, 7, 15 रख सकता है, 20 रख सकता है, 50 तो ऐसे रख लेगा, रिसेंट में अनलिमिटेड रख सकता है। अब मसला ये है, बिलफर्ज कोई एक फाइल मेरे काम की है, ये वाली फाइल में बोलता हूँ यार काम की है, मैं हर दफा जाता हूँ ओपन करूँ, विनवर्ड ओपन करूँ यहाँ से और वहां जाके ना इस फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर लूँ कहीं से भी। तो इस फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ,
जैसे ये रहा ना, यहाँ से फौरन एक्सेस हो गया। देखो ये फाइल यहाँ पड़ी है, मैंने विंडोज आर मारा, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ओपन की थी, ये रही, इस पे क्लिक करूंगा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। आसान है। लेकिन अब इसको अगर मैंने 8-10 फाइलें और खोल ली तो ये फाइल तो नहीं आने वाली, तो इसके लिए इस फाइल को करना पड़ेगा पिन। क्या करना पड़ेगा? पिन। पिन का मतलब कोई चीज खास रख सकता हूं, जैसे यहाँ आया, यहाँ साइड पे लिखा हुआ है पिन, पिन लिखा हुआ है, पिन दिस डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक किया जैसे ही ये पिन हो गया। देखो अभी पिन हो चुका है। अब पिन फाइल में जाऊं तो देखो ये फाइल यहाँ आएगी। अब रीसेट भले चेंज होता रहे, ये पिन वाली फाइल यहाँ रहेगी। ठीक है। अच्छा ये फाइल तब तक चलेगी जब तक ये फाइल कंप्यूटर में है। अगर वहां जाके डिलीट मार दूंगा ना यहाँ से, फिर तो जाहिर सी बात है नहीं चलेगी ये फाइल। ठीक है। यानी कि ये फाइल अब इस नाम से सेव है, किसी डॉक्यूमेंट में सेव किया। अब मुझे ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्यूमेंट में सेव किया वहां जाके ढूंढनी पड़ेगी ये फाइल कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मैं विनवर्ड ओपन करूँ, पिन की भी इस पे क्लिक करूँ, यहाँ से चल जाएगी मेरी फाइल। बात समझ आ गया? ठीक है। तो पिन की भी अब अगला 1-2 असाइनमेंट इसके ऐसे ही है पिन के हिसाब से। अगर यहाँ आ जाऊं, अब अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव, वन ड्राइव क्या होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग बस मैं आपको समझाऊंगा। अभी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना ये सब बाद में हम देखेंगे, इसने भी सिर्फ एग्जांपल दिए। बेटा जब हम डॉक्यूमेंट, अब मैं कंप्यूटर में देखो बिलफर्ज कोई भी फाइल बनाते हो आप या कहीं पर भी, मैंने आपको क्या कहा है, जब सेव करना हो डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करो? अपने गूगल ड्राइव में। उसका फायदा क्या है? कहीं भी ऑन करो, आपके पास एक्सेस है तो एक्सेस योर फाइल एनीवेयर। यहां पर वन ड्राइव, अच्छा वो जो हम यूज कर रहे थे वो किसका ड्राइव है? गूगल ड्राइव है, वो गूगल की ड्राइव है, गूगल के डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आप सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने भी अपना एक बनाकर दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किए हुई है? अपना एक ड्राइव बना के दी हुई है, वो कहता है वन ड्राइव। उसको बोलते हैं क्या? वन ड्राइव का नाम है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की ड्राइव है कि भाई आप इस ड्राइव के अंदर कुछ भी सेव कर सकते हो। अब ये भी देता है, अब कितने जीबी देता है ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, कि 15 जीबी देता है, 10 देता है, 20 देता है। अब एक्सेस एनीवेयर, एक ये फायदा है इसमें। दूसरा इसमें क्या है? बैकअप बन जाता है फाइल का। तीसरा इसमें क्या है? शेयर होती है फाइल। अब जाहिर सी बात है अगर इसका भी हमें इसी तरीके से चाहिए, इसकी स्पेस वगैरह, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस पे? हाँ, अकाउंट बनाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट का। क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट बनाने के लिए क्रिएटिंग माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यहां देखो खुद भी दे रहा है। इस पे क्लिक करूं वेबसाइट पे तो भी ये बताता है अब कैसे बनेगा। सबसे पहले बता रहा है लॉगिन इन लाइव, यहां क्लिक करो, साइन अप पे जाओ, नाम डेट जो भी है वो सिलेक्ट करो, क्रिएट अकाउंट पे जाओ, आपका अकाउंट बन जाएगा। गेट स्टार्टेड हो गया। ऐसे आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हो। ठीक है। कोई भी फाइल तो आपके कंप्यूटर में, ये आपके कंप्यूटर में भी शो होगा। अब यही यहां पर भी क्या है, विनवर्ड में अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, आप विनवर्ड में जाओ, यहां आप साइन इन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? साइन इन। वरना ये अकाउंट में जाओ, अकाउंट पे क्लिक करो, यहां पर भी देखो बोल रहा है साइन इन। साइन इन पे अगर मैं क्लिक करूं, अब वो बोलेगा, यहां पर ऑप्शन देगा नेट कनेक्ट होना चाहिए इसके लिए। बोल रहा है अपना ईमेल लिखो और पासवर्ड इसके बाद मांगेगा, तो मेरे पास तो है ही नहीं, तो क्रिया लिखा है क्रिएट वन। क्रिएट वन पे जाऊंगा, मैं बना के नहीं दिखा रहा, बनाओगे आप लोग खुद ही अपना अपना एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना के इसमें लॉगिन कर लेना। कहां गया? चलो चलो भाई, ये रहा, आ गया। आप बोल रहे हैं अपना ईमेल सेट करो जैसे आप लिखते हो। अब ईमेल लिखो, पासवर्ड लिखो, नेक्स्ट करो। अच्छा यूज अ फोन नंबर, फोन नंबर भी आप रख सकते हो, यहाँ लिखो, पासवर्ड लिखो, नेक्स्ट करो। फिर वही जैसे नाम डिटेल वगैरह पूछता है ना गूगल, वैसे ये भी पूछेगा, वो सब आपने एंटर करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप यहाँ साइन इन पर क्लिक करो, जो ईमेल आपने या फोन नंबर जो भी रखा है वहां पे वो यहाँ लिखो, फिर पासवर्ड मांगे, पासवर्ड लिखो, आप यहाँ पे साइन इन हो जाओगे। पहला काम तो ये हो गया। अभी तो हम खैर साइन इन वगैरह का मैं कह भी नहीं रहा आपको, अभी तो हम इसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है। पहला वाला इसके अंदर एक असाइनमेंट है जो आपने कर लिया है, लेकिन इसके दूसरे वाले में कोई असाइनमेंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट, अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव है, खाली वन ड्राइव को समझना है। वन ड्राइव अभी मैंने आपको बता दिया। वन ड्राइव क्या है? जैसे गूगल हमें स्पेस देता है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट भी स्पेस देता है अपने उसमें, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट का हमें अकाउंट बनाना होता है। बाकी तो सिंपल है। अब आता है क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट बनाना और क्रिएट करना, ये पूरा डिटेल में बता रहा है भाई किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट पे आओगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, उसने बताया। यहाँ आओगे, जिसको समझ नहीं आया ना, जैसे मैंने बता दी क्लास में, आपको समझ नहीं आया, आप यहाँ से देख सकते हो। And you can get straight to work. Browse the ones open in the left pane. ऐसे वन बाय वन किसी फाइल को ओपन करना, पिन करना, ये सारे काम ये सिखा रहा है यहाँ पे। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए
सिलेक्ट द फाइल टेब एक्सेस बास्केट व्यू, फाइल पे गए ये बास्केट व्यू आ गया, इसी को बास्केट व्यू बोलते हैं। न्यू पे जाओ, न्यू पे आ गया, फिर क्या करना, न्यू डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अच्छा, हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट अ टेम्पलेट, टेम्पलेट कैसे यूज कर सकते हैं मैंने आपको दिखाया था। टेम्पलेट वहां सर्च बार है ना विंडोज आर पे, अगर मैं यहाँ आऊँ, ठीक है, यहाँ न्यू पर आ जाता हूँ, ठीक है, मैं बिल फर्स्ट फाइल पर आया, टेम्पलेट्स दिए, मैं यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँ, यहाँ सर्च है, आपको क्या चाहिए, फ्लायर चाहिए, फलाना चाहिए, जो भी चाहिए जैसे वो दे रहे हैं। अब इंटरनेट कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे सर्चिंग करेगा, इसने दिखाया फ्लायर पे क्लिक करो, ऐसे फ्लायर्स आ जाएंगे आपके पास। आप फ्लायर पे किसी भी जो फ्लायर आपको समझ आता है उस पर क्लिक करो, आगे वो देगा क्रिएट, क्या क्रिएट, और आगे डाउनलोड का साइज भी देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होगा। फ्लायर आपको पूछेगा कैसे, कैटेगरी पूछ रहा है, आपने क्या कैटेगरी सिलेक्ट की है, फ्लायर की है, कोई इवेंट है, पर्सनल है, ब्लू है, अलग अलग बहुत सारे नाम है, आप वो सिलेक्ट करेंगे, हो गया। अब आपके फिर आप अगला चीज बता रहा है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आओ, नेविगेट बास्केट व्यू टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, पहला वाला काम क्या था, यहाँ आता हूँ, पहला काम ये देखो, एक तो ये रहा, यहाँ मैं इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया, क्रिएट करता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया यहां से, और जी ये हो गया, हाँ ये वाला है। और कौन सा बेटा, किस पीसी में नहीं चल रहा था यहाँ पे, ओ बस ठीक है। अच्छा ये देखो, ये एक जो वहां टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट आ गया, इसको आप एडिट कर लो, जो भी नाम वाम देना है ऐसे, ठीक है, ये सिंपल टेम्पलेट है, ये रहा जो चीज एडिट होती है इसमें आप इसको सिंपल एडिट कर सकते हैं। ये क्या था, सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट, पहला काम उसने न्यू डॉक्यूमेंट बताया आपको, न्यू डॉक्यूमेंट मैंने विंडोज आर विनवर्ड पे जाओ, यहां से न्यू बास्केट व्यू से न्यू डॉक्यूमेंट दिखाया। फिर दूसरा आपको मैंने बताया किस तरीके से टेम्पलेट सर्च करते हैं, 2 तरीका उसने बताया। तीसरा ओपन पर आओ, ओपन में क्या, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि एक पहले से पड़ा हुआ डॉक्यूमेंट है, तो अब वो पहले से पड़ा हुआ डॉक्यूमेंट ये रहा, यहां से भी ओपन कर सकते हो, अगर जगह नहीं पता ब्राउज पे जाओ, कहां पर भी डॉक्यूमेंट पड़ा है आप ढूंढ लो, डाउनलोड्स में जाता हूं, कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, यहाँ पे कोई भी नहीं है, डेस्कटॉप पे अब ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ, बिलफर इस पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, ये डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन हो गया, कल जो बनाया था। समझ गए बात बेटा, तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट भी आ गया हमें, एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से मौजूद है, तो एक चीज नया डॉक्यूमेंट बनाना भी आ गया, दूसरा टेम्पलेट सिलेक्ट करना आ गया, तीसरा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि जो पहले से मौजूद है वो भी हमें ओपन करना आ गया। अब यहाँ ये इसने पहला काम यही सिखाया, पहला ओपन डॉक्यूमेंट, दूसरा टेम्पलेट के थ्रू, तीसरा क्या सिखा रहे हैं, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अब ये मुझे यहाँ से दिखाने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे ही फाइल में जाके सिलेक्ट करेगा और ये सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ से काम शुरू है इसका असाइनमेंट, टू पिन अ डॉक्यूमेंट, इस एक डॉक्यूमेंट को पिन करने के लिए क्या करना है, किसी डॉक्यूमेंट को पिन करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, उसने कहा बास्केट व्यू में जाओ, ओपन में जाओ, रिसेंट में जाओ, रिसेंट फाइल में। अब यहाँ क्या करना है आपने, किसी भी चीज को जिसको चाहिए वहां पिन का ऑप्शन है, पिन पे क्लिक करो वो आइकन। अच्छा अब देखो इसका व्यू थोड़ा सा चेंज है, इसके पास कोई और वर्जन ये यूज कर रहा है, ठीक है, अलग अलग वर्जन आते हैं उससे कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग होती है, ठीक है। ये हो गया ये। अब एक और चीज, समटाइम्स यू मे नीड टू वर्क विद documents that were created in earlier versions of Microsoft। अच्छा अब बोल रहे हैं आप अभी 2016, 19, 22 का डॉक्यूमेंट चला रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी में गए, उसमें हिसाब किताब क्या हुआ, नींद आ रही है, सुबह हो गई है बेटा, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, चाय पियेंगे, कॉफी? रात को तो मैं भी लेट सोया। कितने बजे लेट सोया भाई, कितने लेट सोया? मैं भी 3 बजे सोया था, हाँ 6 बजे उठा था, 1 घंटा देर से ज्यादा सो गया। इसलिए क्या करता रहा उसके बाद तू? मैं क्लासें लेता रहा उसके बाद। अच्छा यहाँ पर आते हैं कैपेबिलिटी मोड। अब होता है ना हर किसी की, बंदा बोलता है यार इसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, ये कैपेबल नहीं है, इस चीज के काबिल नहीं है अगर बोलो। अब देखो हम कोई नया वर्जन का डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, बिल फर्ज मेरे पास है MS वर्ड 2019 चल रहा है, ठीक है, और मैं किसी कंपनी में गया, मेरे कंप्यूटर में 2019 इंस्टॉल है, वो फाइल लेकर आया अपनी पुरानी हिसाब किताब में निकलती रहती है भाई, उन्होंने कहा यार ये 2010 की हमारी एक फाइल है। अब जब 2010 में उसने डॉक्यूमेंट बनाया होगा तो वो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन 2022 यूज कर रहा होगा, ऐसा ही है?
2010 का यूज कर रहा होगा या उससे पहले का, उसके बाद का तो नहीं कर सकता। मैं अभी 2030 का वर्जन तो यूज नहीं कर सकता, तो वो 2010 या उससे पहले का यूज कर रहा होगा। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है आप पुराना वर्जन 2007, 2003, 2010 ऐसे यूज कर रहे हैं, जैसे इसने कहा 2010, तो वो जब आप अपने पास ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट अपने पास, तो उसके अंदर ऊपर लिखा हुआ आएगा कैपेबिलिटी मोड। क्या मतलब कि ये अभी कैपेबल नहीं है डॉक्यूमेंट, इसके अंदर सब कुछ थोड़ा पुराने जमाने जैसा होगा। क्या होगा? पुराने जमाने जैसा थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा। तो अब वो कह रहा है भाई ये चीज जब आप आएंगे तो ये यहां पर फॉर्मेट में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। जैसे देखो इसने बताया एक ये रहा, न्यू वाले और पुराने वाले के अंदर ऐसे फर्क आ रहा है। अब यहां पर आता हूं तो इसके लिए क्या करना है, हमें उस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ओल्ड से न्यू में। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट डॉक्यूमेंट। अब इसने यहाँ डिटेल में दिया है टू एग्जिस्टिंग कैपेबल मोड टू कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट टू द करंट वर्जन टाइप हेयर, पूरा डिटेल में इसने दिया हुआ है। अब आता हूं यहाँ पे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट, आप कन्वर्ट करना चाहते हो, क्लिक ऑन द फाइल। जैसे वो जो फाइल नहीं है, विंडोज आर मारो आप, अरे यार ये डॉक्यूमेंट है, आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद दूसरा इंफॉर्मेशन पे जाओगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। अगर आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये कैपेबिलिटी मोड में ओपन होगा तो यहाँ एक और ऐसे डब्बा ऐड हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा, कैपेबिलिटी मोड। जैसे प्रोटेक्ट तक डॉक्यूमेंट तक आ रहा है, उसके ऊपर आपके पास क्या आएगा, कैपेबिलिटी। तो आप यहाँ कन्वर्ट का ऑप्शन होगा, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, वो ऑप्शन देगा ओके, आप उसको ओके कर दें, आपका डॉक्यूमेंट न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसने अगला डॉक्यूमेंट ये दिया चैलेंज, ये बोल रहा है ओपन करो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। अब प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट या तो इसका ओपन करो, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आप जब भी असाइनमेंट मिलेंगे साथ साथ आपको खुद से जीरो से बनाने की जरूरत नहीं है, विनवर्ड बंद रखो। आप क्या करोगे मैं बताता हूं। आप आओगे, अब यहां से बात को बहुत गौर से समझना। आपको मैंने असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट नंबर 2 भी अभी अपलोड करता हूं मैं। क्लासरूम पर गया, असाइनमेंट नंबर 2 पर गया, ये रहा 1 हो गया था, 2 पे गया, ये पावर है, यहां आया 2 पे और इसको कर दिया 10 पॉइंट्स का, और यहां से जाके ड्यू डेट हटाकर इसकी भी 28 जनवरी कर दी। ठीक है भाई, ये रहा, ये मैंने असाइनमेंट आप लोगों का यहां अपलोड कर दिया। अब क्या है इसको जरा देखते हैं। अब आप जब डॉक्यूमेंट ओपन करोगे डॉक्यूमेंट 2 तो ये आ रहा है, आप ऐसे ओपन करोगे आपके पास ऐसे असाइनमेंट आ रहा होगा, यहाँ ऐड का ऑप्शन भी होगा आपके पास सबमिट करने के लिए। आप अब सेकंड असाइनमेंट जब ओपन करोगे इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे असाइनमेंट दिया हुआ है कि भाई क्या करना है। अब पहला क्या दिया, ओपन अवर प्रैक्टिस वर्कबुक, पहले ही चीज। ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बताता हूं, मैंने क्लासरूम में अपलोड कर दिया, ये अब हमेशा अपलोड रहेगा। आप बैक जाओगे, क्लासरूम में यहाँ दिया हुआ है ना असाइनमेंट 1 से पहले प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, ये यहाँ जाओगे आप, यहां से ये ओपन कर लोगे, ओपन हो गया प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट आ गया, असाइनमेंट नंबर क्या है वहां पे 2 है। देखो यहाँ पे 1 से नहीं स्टार्ट, कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से, और यहाँ पर असाइनमेंट नंबर क्या चल रहा है, ये 3 चल रहा है, क्योंकि 1 हो गया, 1 तो खुद बनाना था, 2 मिसिंग है, 2 में है ही नहीं असाइनमेंट, तो हमारी सीरीज में वहां 2 दिया, हालांकि वो 3 होना चाहिए था। तो याद रख लेना, यहाँ का 3 हमारा, वहां का 2, एक नंबर पीछे चल रहा है वो। ठीक है, यहाँ आओ आप क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट पे, हम यहाँ पर चल रहे थे। ठीक है, ये वाला ये असाइनमेंट हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये तो अब मैं आता हूं यहाँ पर। अब आप वन ड्राइव पे तो आ गए, अब आप क्लासरूम पर आओगे, और क्लासरूम पर आने के बाद असाइनमेंट नंबर 2 पे आओगे। क्या क्या करना है आप यहाँ से, इसने कहा आपने डाउनलोड करना है, सॉरी प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट में आओगे, वर्ड, अच्छा प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट में ही हो, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। आप प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट पर आए, इस पे क्लिक करो, इस पे राइट क्लिक करो, डाउनलोड का ऑप्शन देगा, क्या देगा, आप इसको यहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट आपके पास डाउनलोड, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप दोबारा यहीं पर आ जाओ अपने इस असाइनमेंट के ऊपर, जहां बोला हुआ था असाइनमेंट में करना क्या है। पहला ओपन प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है, ये रहा, ओपन कर लो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। आप डाउनलोड कर लिया आपने, हो गया। इनेबल एडिटिंग कर देना, अगर ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर इनेबल एडिटिंग, क्योंकि अभी आप लिख नहीं सकते कुछ, इनेबल एडिटिंग करो, हो गया एडिटिंग। अब यहां आओ, ओपन अवर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, नोटिस दैट डॉक्यूमेंट्स ओपन इन कैपेबिलिटी मोड, कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्मेट, डायलॉग बॉक्स अपेयर, यस करना है। वो बोल रहा है आप एक चीज नोट करोगे, हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है कैपेबिलिटी मोड में ओपन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा जो पहले वाले, अगर मैं देखो ये ओपन करूं, ये कैपेबिलिटी मोड में नहीं है, लेकिन वो वाला डॉक्यूमेंट किस में ओपन हो रहा है। तो इसने कहा इसको कन्वर्ट करो कैपेबिलिटी मोड से, तो आप कहां जाओगे, फाइल पे जाओगे,
फिर इंफॉर्मेशन पे जाओगे, अब देखो यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट, आप कन्वर्ट पे क्लिक कर दो और डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, आप ओके कर दो उसको, बस ये कन्वर्ट हो गया। अब अगला काम दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है, इन द बास्केट व्यू पिन फाइल और फोल्डर, कोई भी एक फाइल आपने क्या करनी है, पिन करनी है। तो आप फाइल में जाओ और क्या कहां जाओगे, इसमें ये मल्टीपल दी हुई, हमने ऑलरेडी एक पिन की हुई है, जैसे मैंने पिन करके दिखाया था। बिलफर्ज अगर आपके पास कोई फाइल पिन नहीं है तो एटलीस्ट आपने एक फाइल को यहाँ क्या करना है, पिन कर दिया। अब आप कोई भी कर लो, असाइनमेंट 1 कर दो, कोई भी एक, बस उसने कहा एक फाइल आपने कर दी पिन। अब यहाँ एक डॉक्यूमेंट, बस ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपका हो गया। अब आप यहाँ जाओ, कंट्रोल एस, सेव करो इसको, सॉरी कंट्रोल एस, आपने सेव किया डॉक्यूमेंट। अब ये डाउनलोड में आपके पास सेव पड़ा हुआ है। असाइनमेंट कहाँ है, डाउनलोड्स में जाओ और असाइनमेंट के नाम से ये रहा, इसको आप कट करो अभी फिलहाल और यहाँ लाओ, डेस्कटॉप पे रख दो। अब आप असाइनमेंट 1 और 2 दोनों हो गए। आप 1 की जगह 1 को जमा कराओ, देखो 2 ये रहा, आपका दूसरा असाइनमेंट भी हो गया। अब आप यहाँ पर जमा करवा दोगे। बात समझ आ गई क्या? एक तो वो साइज बड़ा होगा और मोबाइल में डालेंगे कैसे ये लोग, नहीं वो बहुत टाइम लगेगा। ये यूएसबी में डालने से आपको बड़ा बोलेंगे यार कौन यूएसबी में कॉपी करे, ठीक है तो यूएसबी में दे देंगे सेटअप, लेकिन वहाँ मसला है। स्टोर में नहीं है सर? हाँ नहीं, प्ले स्टोर में मोबाइल का थोड़ी है। वो आप जो ये ऑन करते हो ये बाहर से पर वैसे नहीं होगा। हाँ वो अलग है बेटा, वो अलग है, उसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? असाइनमेंट्स क्लियर है? अब ऐसे ही आज तो सिर्फ 2 असाइनमेंट दिए, अब ज्यादा 3 दिया करूंगा। करना कुछ नहीं होगा, मैं सारा असाइनमेंट यहाँ समझाऊंगा, आपको जो बताया आप वहां जाके उसको वैसे करेंगे। ये सारे छोटे छोटे काम आपको समझ आ जाएगा। हमने ये असाइनमेंट फटाफट, नहीं बहुत है, आखिर वर्ड में बहुत कुछ चेंज है बेटा, अभी तो वर्ड हमने स्टार्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको असाइनमेंट सबमिट करना बता रहा हूँ। असाइनमेंट में फिर एक्स्ट्रा काम बहुत है इसके अंदर जो मैंने आपको सिखाना है। ठीक है, तो अभी जस्ट आपने ऐसे, फिर देखो असाइनमेंट 3 जब अपलोड करूंगा आप 3 ये डाउनलोड करोगे, फिर 4, तो 4 ऐसे करते करते देखो पूरे असाइनमेंट है जहां तक है हमारे पास। ये रहा 29 का भी है, 28, 26, 25, बीच में जो नहीं है ना 27 नहीं है, जैसे 26 या 27 नहीं है, जो नहीं है इसका मतलब वहां पर उसमें असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, कुछ में जैसे 2 में वहां पे असाइनमेंट नहीं था, ऐसे कुछ में वहां पर असाइनमेंट नहीं है, जहां पे नहीं है तो यहां पर भी नहीं होगा। वरना टोटल मिला के तकरीबन है ये 26 से 27 असाइनमेंट है हमारे पास, जो हमने क्या करने हैं, आपने जमा करवाने। 26 से 27 दिन में नहीं करेंगे, एक असाइनमेंट आज 2 दिए, कल परसों हो सकता है थोड़ा सा, अभी जो शुरू के दिन है ना तो आपको सबमिट करने में, डाउनलोड करने में मसला होगा, तो नोट कर लो, पहले नोट कर लो चीजों को। सर को बेशक बुला रहे हैं, जब तक बोलो सर आप आए आस्ता आस्ता, तब तक मैं बच्चों को लिखवा दो। बेटा आपने सबसे, हाँ वो आधा घंटा लगा देंगे, इससे भी ज्यादा ले लेंगे, अब डेटा लेंगे। पहले आप लोग नोट करो, पहली चीज है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। जो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, पहले तो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। अब असाइनमेंट नंबर 1 दिया है तो 1 का वहां पे आपने देखा प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट नहीं था, तो 1 तो खुद बनाने का था। 2 में प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट दिया, वो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया। फिर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को ओपन करो, ओपन कर दिया प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। अब क्लासरूम पर असाइनमेंट में जाओ, असाइनमेंट नंबर जो भी आप 2 कर रहे हो तो 2 पे जाओ, 3 पे जाओगे तो 3 पे, जिसका प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है उस वाले असाइनमेंट में जाओ। उस असाइनमेंट में जो जो चीज आपको बोला है ना, जो बोला गया आप वो कर दो। क्या तेज क्या बोल रहा हूं बेटा, सिंपल है, आसान सी जबान में सुनो इसको। मैं कोई वर्ड टू वर्ड थोड़ी लिखवा रहा हूं, ठीक है, मैं तो समझा रहा हूं, मैंने बोल दिया, अब आप इसको अपने वर्डिंग में जैसे समझ आता है नोट कर लो, जो करके दिखाया। पहला काम, आपने प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट में गए, अब आप जो असाइनमेंट करना चाह रहे हो, असाइनमेंट नंबर 2 है तो मैंने 2 अपलोड किया, आप 2 का प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, हो गया। प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट ओपन करो। अब उस डॉक्यूमेंट में करना क्या है आपने, ये आपको असाइनमेंट में जाके पता चलेगा। आप गूगल क्लासरूम पर जाओ, असाइनमेंट नंबर 2 है तो 2 पे जाओ, 3 है तो 3 पे जाओ। 2 पे गए, वहां लिखा हुआ होगा ओपन दिस, ये करो ये करो ये करो, जो लिखे आप वो डॉक्यूमेंट में करते जाओ, हो गया। डॉक्यूमेंट सेव करो, वहां जाओ क्लासरूम पे, असाइनमेंट अपलोड कर दो। समझे बात, बस ये। और हाँ, अभी भी आप लोग ये असाइनमेंट करके अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा, हैंड इन नहीं होगा, क्योंकि अपलोड का मतलब वो आपकी ड्राइव में सेव होता है, हमारे पास नहीं आता, आपकी ड्राइव में सेव होता है, तो आपकी ड्राइव में अपलोड हो जाएगा, हैंड इन नहीं होगा, तो इसलिए मैंने डेट आगे बढ़ा दी है। लेकिन आप सब बैठ के सिस्टम पे इसको
वो क्या नाम है अपलोड कर देंगे। तो कल जैसे आएंगे, अभी तो सर डेटा लेंगे बच्चों का, सब यहीं बैठेंगे, जो भी बात है वो सर कर लेंगे, डेटा ले रहे हैं आप लोगों का। इसके बाद आप लोग जो है कल आएंगे ना, तो आते साथ कल सब बच्चों ने ये 2 असाइनमेंट अपलोड कर देने, मुझे यहाँ पता चल जाएगा, क्योंकि आप देखते हो जिन्होंने हैंड इन नहीं किया होता उनका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा होता है। तो हर बच्चे ने फाइलें अपलोड करनी है, मैं चेक करूंगा यहीं पे। सर और जो सबमिट हो जाते हो तो हमारे ड्राइव में नहीं होते ना? क्या? नहीं नहीं नहीं, वो आपकी ड्राइव पर तो सेव रहेगा, आपकी ड्राइव पे तो सेव रहेगा, लेकिन जब आप हैंड इन करते हो उसका मतलब हमें भी सेंड होता है। बेटा अपलोड हो गया ना, हैंड इन नहीं हो रहा, तो अभी क्या बोल रहा था, एक घंटा लेक्चर दे दो, बाद में इसको याद आता है।